हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कल मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था। उसका एक रीज़न है क्योंकि मुझे एक कमेंट मिला था जहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर मैं डीप लव मेकिंग शेयर ना करती हूँ, आई मीन एडल्ट सीन्स अगर मैं शेयर ना करूँ तो मुझे स्टोरी शेयर करना बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसे ही रोमांटिक सीन्स चाहते हैं एंड मैं इतना डीप में नहीं जाती, इतना क्लियरली मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करती। तो मुझे ये देख के बहुत ही बुरा लगा था, ये कमेंट देख के, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग स्टोरी सुनो, जो स्टोरी यूनिक होती है मैं उस स्टोरी को लेकर आती हूँ एंड मैं डीप लव मेकिंग शेयर नहीं करती। एंड ये कमेंट देख के मुझे लगा कि शायद ये एक का नहीं, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे सीन शेयर नहीं करती, तो मुझे स्टोरी शेयर कर देना बंद कर देना चाहिए। तो दैट्स वाई मैंने एक पोल डाला था। मैं देखना चाहती थी कि कौन कौन चाहते कि मैं स्टोरी शेयर करूं एंड कौन कौन नहीं चाहते, बट मुझे मेरा आंसर मिल गया। 99% लोग चाहते कि मैं स्टोरी कंटिन्यू रखूं, जैसे मैं शेयर करती हूं वैसे ही शेयर करूं। एंड इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूं, क्योंकि इतना लव एंड सपोर्ट मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड मुझे पता नहीं कि मैं डिज़र्व करती भी हूँ या नहीं, बट सच में आई एम रियली रियली हैप्पी आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से। थैंक यू सो मच गाइज़। एंड अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी स्टोरी शेयर करूँगी एंड मैं जैसी करती हूँ वैसे ही करूँगी। थैंक यू सो मच। बट जिन्हें लगता है कि मैं ऐसे एडल्ट सीन शेयर नहीं करती, उसका कोई रीज़न होगा, क्योंकि देखो सब लोग सब चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हाँ, कोई कोई शेयर करते हैं क्योंकि वो उनमें कंफर्टेबल होते हैं एंड मैं नहीं होती हूँ। एंड अगर आप इसकी वजह से गुस्सा हो तो आई एम रियली सॉरी, बट आई एम रियली सॉरी कि मैं इसे नहीं कर सकती। बट थैंक यू सो मच कि आप मेरे स्टोरी देखते हैं एंड आपने मुझे सजेस्ट किया, बट आई एम रियली सॉरी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग के बीच में थोड़ा लड़ाई हो गई थी, क्योंकि विंग ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था जेबोचुन के सामने, जो लंजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट कुछ दिन ऐसे ही बीतता जा रहा था। लंजा एंड विंग के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं होता था। वो दोनों एक दूसरे को तभी देखते थे जब वो दोनों एक दूसरे को पास करते थे, अदरवाइज़ वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखते थे, क्योंकि विंग लेट से नींद से उठता था तब तक लंजा ऑफिस चला जाता था एंड विंग पूरा दिन घर के बाहर ही बिताता था। अब वेनिंग एंड विंग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वेनिंग उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता था एंड विंग हमेशा उसके कैफ़े में जाके कॉफ़ी पीता था एंड लंजा के कार्ड से पे करता था। वेनिंग विंग को हमेशा सपोर्ट करता था, उसके केयर करता था एंड विंग के हर एक बात को वो सुनता था। वेनिंग उस कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करता है एंड उसके साथ साथ वो नर्सिंग की पढ़ाई भी करता है। वेनिंग ने कहा, मेरा बहन डॉक्टर है, मैं उसके जैसा इतना अच्छा तो नहीं हूँ, पर मुझे ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा लगता है। विंग ने कहा, हाँ ये बहुत ही अच्छा जॉब है एंड तुम बहुत अच्छे करोगे, आई एम श्योर। ये सुन के वेनिंग ने ब्लश किया। देन वेनिंग ने पूछा, और तुम क्या करते हो? विंग ने कहा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड वैसे भी मैं एक स्वीट लिटिल ओमेगा हूँ जिसका काम है अपने हस्बैंड को खुश रखना। विंग ने ये सब इसलिए कहा क्योंकि वो जब से यहाँ पर आया है इस दुनिया में, तब से वो सिर्फ यही स्टेरियोटाइपिकल बातें सुनता रहता है कि ओमेगास का काम है अल्फास को खुश रखना, तो उसने यही कहा। बट विंग की ये बातें सुन के वेनिंग कन्फ्यूज़ हो गया। उसने कहा, क्या सच में? मुझे नहीं लगता कि तुम। विंग ने कहा, क्या मतलब? वेनिंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं, जाने दो। विंग ने कहा, कम ऑन वेनिंग, तुम मुझे ऐसी आधी बात बोल के नहीं छोड़ सकते। वेनिंग ने कहा, तुम उसके जैसा स्मेल नहीं करते एंड तुम्हारे ऊपर कोई क्लेमिंग बाइट भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था, ये बहुत ही रूड है, आई एम रियली सॉरी। विंग ने कहा, अब माफ़ी मांगना बंद करो, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? ये बोल के विंग सोच रहा था, अब ये क्लेमिंग बाइट क्या होता है? उसे स्मेल के बारे में तो समझ में आ गया, बट ये क्लेमिंग बाइट, ये भी कोई चीज़ है? वो ये सब सोच ही रहा था। उसने देखा कि वेनिंग उसकी तरफ देख रहा है, तो विंग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों के बीच में वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है एंड वैसे भी मैं उसके एकेडमी में, मेरा मतलब जहाँ पे वो टीचिंग करता है, मैं वहाँ पे एडमिशन लेने वाला हूँ। वेनिंग ने कहा, वो दैट्स ग्रेट, क्या तुमने ऑडिशन दिया? विंग ने कहा, नहीं बट जल्दी देने वाला हूँ एंड वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बस कुछ सॉन्ग ही प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। वेनिंग ने कहा, आई एम श्योर तुम बहुत अच्छे करोगे। विंग ने स्माइल किया और कहा, थैंक्स वेनिंग, एनीवे
अगर तुम्हें स्टडी में कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताना, मैं उसमें बहुत ही अच्छा हूँ। वेननिंग ने नोट किया। एंड देन उस दिन घर आने के बाद विंग ने फिर से मोबाइल में सर्च किया ये क्लेमिंग बाइट क्या होता है। एंड उसने देखा कि वहाँ पे सिर्फ लव मेकिंग एंड एडल्ट सीन्स दिखाया गया है। ये देख के विंग सोच रहा था क्या ये वर्ल्ड सिर्फ ऐसे ही लव मेकिंग या एडल्ट सीन्स में ही ऑब्सेस्ड है। कुछ दिन ऐसा ही बीतता गया। एक दिन इवनिंग को जब विंग अपने फ्लूट को प्ले कर रहा था एंड कुछ फन सॉन्ग्स बजा रहा था, उसने देखा कि सामने लंजा खड़ा है एंड उस तरफ देख रहा है। लंजा को देख के विंग ने सॉन्ग प्ले करना बंद कर दिया। लंजा ने कहा तुम बहुत अच्छे बजा लेते हो। विंग को ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुन के बहुत ही अच्छा लगा। उसने हंसते हुए कहा अरे नहीं, ये तो बहुत ही एक ईजी सॉन्ग है, मैं इससे भी डिफ़िकल्ट सॉन्ग बजा लेता हूँ। एंड आई थिंक मुझे ऑडिशन के लिए कुछ क्लासिकल सॉन्ग प्रिपेयर करना होगा, है ना? लंजा ने कहा देन उनके बीच में फिर से साइलेंस था। देन फाइनली लंजा ने कहा मुझे फ्राइडे को कॉन्फ्रेंस के लिए एक टूर पे जाना होगा। ये सुन के विंग को थोड़ा डिस्प्लेस फील हुआ, क्योंकि उसे पता है कि लंजा चुप रहता है बट फिर भी उसके पास रहता है, उसे अच्छा लगता है। अब लंजा नहीं रहेगा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पूछा ओह कितने दिनों के लिए तुम जा रहे हो? लंजा ने कहा मैं संडे इवनिंग को लौट आऊँगा। विंग को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा ओह अच्छी बात है, मज़े करना बट ज़्यादा मज़ा मत करना, भूलना मत कि तुम मैरिड हो आफ्टर ऑल। ये बोल के उसने फिर से लंजा की तरफ विंक किया। लंजा ने कुछ कहा नहीं। विंग को लगा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया उसने, तो उसने कहा एंड वैसे भी ये सच में मेरा बिजनेस तो नहीं है ना? तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं क्या कह सकता हूँ? अगर तुम कुछ करना चाहो तो। तभी लंजा ने इमीडिएटली कहा नहीं। लंजा के वॉइस सुन के विंग को लगा जैसे कि लंजा को थोड़ा इंसल्टेड फील हुआ। तो विंग ने कहा राइट, एक वो तो वो ही होता है, चाहे वो फेक हो या रियल। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ एक ग्लेयर किया और कहा इसे तुम्हें अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। विंग ने कहा क्या तुमने मुझे इंसल्ट किया डियर हस्बैंड? एंड वैसे भी अगर तुम इतना वॉरिड हो तो तुम यहाँ पर ही रहो एंड मेरे ऊपर नज़र रखो। किसे पता जब तुम चले जाओगे तब तुम्हारा ऐसे हेल्पलेस लिटिल ओमेगा हस्बैंड का क्या हो सकता है। आई मीन कुछ भी हो सकता है। आई मीन इसके आगे वो और कुछ कहता। लंजा ने गुस्से में कहा एनफ। ये बोल के लंजा को फील हुआ कि उसने अपना टेम्पर खो दिया, तो उसे थोड़ा रिग्रेट फील हुआ। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आप को शांत किया। लंजा को ऐसे देख के विंग को थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उसने स्माइल करते हुए कहा मैं तो बस टीस कर रहा था लांगवांग जी, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? एंड वैसे भी मैं ऐसे फ्लूट प्ले करने में बिजी रहूँगा, मुझे थोड़ी ना टाइम मिलेगा ऐसे कुछ करने का। लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ अपने रूम पे चला गया। एंड विंग ने डीप शाई किया एंड फिर से वो फ्लूट बजाने लगा। वीकेंड बहुत ही जल्दी आ गया एंड लंजा ने विंग को एक गुड बाय कहा। लंजा के फेस देख के लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, बट उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप चला गया एंड विंग अकेला रह गया। लंजा के बिना ये घर विंग को बहुत ही अकेला फील हो रहा था, बहुत ही एम्प्टी फील हो रहा था। उसे पता है कि लंजा चुप रहता है, बट फिर भी लंजा उसके साथ रहता है। एटलीस्ट उसे लगता है कि कोई उसके साथ है, बट अब वो बिल्कुल अकेला है। पहले उसे लगा कि उसे वेंडिंग को बुलाना चाहिए, देन उसे लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लंजा को पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। लंजा को लगेगा कि जब वो घर पे नहीं रहता तब विंग किसी और अल्फा को घर पे लेकर आता है। विंग को पता है कि लंजा उसे बहुत ही कम ट्रस्ट करता है। विंग इस ट्रस्ट को ब्रेक करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जितना दिन लंजा उसके साथ है, लंजा उसे ट्रस्ट करे, चाहे कम ही सही, बट ट्रस्ट करे। उसे पता है कि उन दोनों के बीच में एक इनविजिबल लाइन है जो वो दोनों क्रॉस नहीं कर सकते, बट फिर भी वो लंजा का ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लंजा ये सोचे कि उसने एक चीटर के साथ शादी किया है। अब लंजा के चले जाने के बाद विंग को बहुत ही अकेला फील होने लगा, तो वो कैफ़े में चला गया। कैफ़े में वेंडिंग था, तो उसने उसके साथ बहुत बातें किया, बट अचानक से विंग को बहुत ही वार्म एंड अनकम्फर्टेबल फील होने लगा। तो उसे लगा शायद उसका तबीयत ख़राब हो रहा है, तो वो घर चला आया। घर आने के बाद वो फ्लूट प्ले करने लगा एंड उसे फिर से बहुत ही वार्म फील होने लगा, बट उसने इस चीज़ को अवॉइड किया क्योंकि विंग कोई मिस क्रिएट करना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लंजा यहाँ पर आकर देखे कि विंग ने बहुत सारे ट्रैवल क्रिएट किया है, तो उसने इस चीज़ को अवॉइड किया।
बट अचानक से विंग बहुत ही स्वेटिंग करने लगा एंड उसका बॉडी का हीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। उसने फ़ैन को ऑन कर दिया बट फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था। उसे बहुत ही पेन फील होने लगा तो उसने पेन किलर ले लिया एंड देन वो बेड पे सो गया। बट उसे और भी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होने लगा। उसे फील हुआ कि उसके बॉडी में कुछ हो रहा है। उसके बॉडी का हॉटनेस बढ़ गया था। ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। अब वो इसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे बहुत ही हेज़ी फील होने लगा। उसका स्किन सेंसिटिव हो गया था। उसके अंदर डिज़ायर्स जाग रहा था। पहले उसे लगा कि उसे लंजा को मैसेज भेजना चाहिए बट उसे बहुत ही एम्बेरस फील होने लगा तो उसने ऐसा नहीं किया। देन उसे रियलाइज़ हुआ शायद ये सब चीज़ ओमेगा थिंग है, ओमेगास को ऐसे होता है। देन उसे याद आया कि मोशन ने कैलेंडर में कुछ डेट को मार्क करके रखा था। क्या वो इसलिए था? अब विंग का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगा। उसे नीड फील होने लगा। उसे पता नहीं कि उसे क्या चाहिए। देन वो किसी तरीके से किचन में आया एंड पानी पिया बट कुछ भी नहीं हुआ। देन वो फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसके रूम के पास ही लंचा का रूम था। जब वो लंचा के रूम के पास गया उसे लंचा के स्मेल आने लगा। इस स्मेल की वजह से उसे कंफर्ट फील होने लगा, उसे अच्छा फील होने लगा। तो वो लंचा के रूम पे चला गया एंड वो लंचा के बेड में लेट गया। लंचा के बेड में लंचा का स्मेल था तो उसे थोड़ा अच्छा फील होने लगा बट फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होने लगा। उसने अपने फेस को लंचा के पिलो में प्रेस कर दिया बट फिर भी उसका बॉडी में वो हीट जारी रहा। वो सोच रहा था काश लंजा यहाँ पर होता, काश लंजा उसका टेक केयर करता। वो यही सब सोच रहा था एंड अचानक से वो बेहोश हो गया। नेक्स्ट टाइम जब उसे होश आया वो फिर से हॉस्पिटल में था बट इस बार उसके आसपास कोई एंग्री वुमन नहीं था जो उसके ऊपर चिल्ला रहा हो। आसपास बहुत ही शांत था, बहुत ही ब्राइट लाइट्स थे। जब उसने अपनी आंखें खोली उसने देखा कि उसके बेड के पास लंचा बैठा हुआ है एक सीरियस फेस लेके एंड उसकी तरफ देख रहा है। विंग को पता नहीं कि वो क्या कहेगा तो उसने कहा हाय। लंजा ने कहा तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग ने कहा मुझे इतना टायर्ड फील हो रहा है जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने ट्रक चला दिया हो। वैसे भी ये कौन सा दिन है? लंजा ने कहा मंडे। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। मंडे? उसे याद है कि जब उसका तबीयत ख़राब हुआ था वो दिन फ्राइडे था एंड सबसे बड़ी बात लंजा तो टूर में था। उसने कहा लांगवांग जी तुम तो काम में थे, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? ये सुनकर लंजा बिल्कुल शॉक हो गया। उसे थोड़ा डिस्प्लेसर फील हुआ। उसने कहा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विंग ने कहा क्या मैं फिर से बेहोश हो गया था? आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे नेस्टी सरप्राइज़ नहीं देना चाहता था। कुछ टाइम के लिए लंजा उसकी तरफ एक डिसबिलीव नज़र से देखने लगा। दिन उसने कोल्डली कहा मुझे तुम मेरे बेड पे अनकॉन्शियस मिले, तुम्हारा कंडीशन लाइफ थ्रेटिंग था। विंग को पता नहीं कि वो क्या कहेगा तो उसने कहा आई एम रियली सॉरी। ये सुन के लंजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसका मन कर रहा था कि वो विंग के ऊपर चिल्लाए। लंजा के ऐसे एक्सप्रेशन देख के विंग को बहुत ही अजीब लगा कि लंजा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। देन लंजा ने अपने आप को शांत किया और कहा क्यों? विंग ने कहा क्यों क्या? लंजा ने कहा तुमने अपना सप्रेशंस क्यों नहीं लिया? क्या तुम चाहते थे कि तुम इसका के लंचा कुछ कहता? विंग ने कहा नहीं नहीं लांगवांग जी, मुझे पता नहीं था कि वो क्या है एंड मुझे ये सब क्यों लेना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लंजा को कुछ समझ में नहीं आया कि विंग क्या कहना चाहता है। लंजा ने कहा तुमने जब इसे फर्स्ट फील किया तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? लंजा के फेस में ऐसे डिस्प्रेशर देख के विंग को बहुत ही बुरा लगा। वो ऐसा नहीं चाहता था कि लंजा ऐसे काम के बाद ऐसे टेरिबल फील करे, वो भी विंग के लिए। वो लंजा को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसने कहा लांगवांग जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है एंड मुझे ये कब लेना चाहिए। मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था। लंजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो विंग ने कहा मेरा नाम वुई वुशियान है, मैं मो शियानु नहीं हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा फर्स्ट होश आया था जब मैं हॉस्पिटल में था एंड मैंने तब देखा था कि मैं किसी और के बॉडी में हूँ बट मैं मो शियानु नहीं हूँ। लंजा को देख के लग रहा था कि लंजा को कुछ भी बिलीव नहीं हो रहा। तो विंग ने कहा
मुझे नहीं लगता कि मोशानु को फ्लूट प्ले करना आता है। तुम जाकर पूछ सकते हो। मुझे ऐसा बहुत कुछ आता है जो मोशानु को नहीं आता था। ये सुन के लंजा को लगा कि ये बात तो सच है। लंजा ने कहीं भी नहीं सुना था कि मोशानु को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना आता है एंड विंग बहुत ही अच्छा बजा लेता है। इसका मतलब विंग ने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा। तो अगर उसने प्रैक्टिस किया है तो इसके बारे में उसके घर वालों को पता होता, बट किसी ने भी इसके बारे में नहीं बताया था। इसका मतलब विंग ने जो कुछ भी कहा ये सच है। लंजा ने एक लॉन्ग साइलेंस के बाद डीप वॉइस में कहा, वुशियान। विंग ने स्माइल किया और कहा, तुम मुझे विंग बुला सकते हो क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग मैरिड है। विंग को लगा अब शायद लांगवांग जी रिफ्यूज़ करेगा, बट लंजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लंजा ने उसे सरप्राइज़ कर दिया। लंजा ने कहा, देन तुम मुझे लंजा बुला सकते हो। विंग ने इमीडिएटली कहा, लंजा। लंजा ने कहा, देन अगर तुम विंग हो तो विंग के बॉडी में कौन है? विंग ने कहा, लीगली मैं डेड हूँ एंड ये एक एक्सीडेंट था। मैं एक्सीडेंट की वजह से मारा गया था, बट जब भी मैं अपने लास्ट लाइफ के बारे में याद करने की कोशिश करता हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं होता एंड मेरा विजन ब्लर्ड हो जाता है एंड मैं और भी ज़्यादा भूल जाता हूँ। लंजा ने कहा, एंड मोशानु कहाँ पर है? विंग ने कहा, आई एम श्योर वो किसी और के बॉडी में है। उसका भी ट्रांसमिग्रेशन हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज़ है एंड इसके लिए वो और कुछ कहता, उसके रूम में डॉक्टर आ गई। डॉक्टर ने कहा, ओह तुम्हें होश आ गया, गुड मॉर्निंग मिस्टर मो। आई होप तुम अब बात कर सकते हो। विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि विंग को अब थोड़ा ठीक लग रहा था। तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हें अपने हस्बैंड को थैंक्स कहना चाहिए, उसने बहुत ही जल्दी एक्शन ले लिया। अगर थोड़ी भी लेट होती तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। विंग ने सीरियसली नोट किया क्योंकि उस लेडी का आवाज़ बहुत ही स्केरी था। तो विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, थैंक यू हस्बैंड। ये हस्बैंड वर्ड सुन के लंजा इरिटेट नहीं हुआ, उसने सिर्फ नोट किया। देन डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हें कुछ डे के लिए ट्रीटमेंट लेना होगा, देन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे एंड हमें ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन करना होगा। ये सुन के विंग ने कहा, क्यों? डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे हस्बैंड ने कहा कि कुछ टाइम से तुम एंटी डिप्रेशंस नहीं ले रहे हो एंड इनफैक्ट तुम अपने हीट के साइंस भी नहीं समझ पाए थे। इसका मतलब मैटर बहुत ही सीरियस है। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा आई कांट बिलीव तुम मेरे बारे में ये सब बोल सकते हो। तभी डॉक्टर ने कहा, वो तुम्हारे लिए वॉरिड है। विंग ने कहा, क्या मैं अपने पति के साथ शांति से झगड़ा भी नहीं कर सकता डॉक्टर? उस वुमेन ने कहा, डॉक्टर वेंचिंग। ये सुन के विंग शॉक हो गया। विंग ने कहा, नो वे, आप वेननिंग का बहन है? व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये सुन के वेंचिंग शॉक हो गई। उन्होंने कहा, आनिंग आनिंग ने तुम्हारा नाम कभी मेंशन नहीं किया, उसने कहीं भी नहीं किया कि मोशियान नाम का कोई दोस्त है उसका। विंग ने कहा, क्या उसने वुशियान का नाम लिया है? ये सुन के वेंचिंग ने कहा, क्या तुमने मेरे भाई को एक फेक नेम बताया है? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, एक्चुअली नहीं, एक्चुअली मैं अपना नाम चेंज करने ही वाला हूँ, इसलिए मैंने उस नाम को बताया। वेंचिंग ने नोट किया एंड देन कहा, वेल तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम ठीक हो, बट फिर भी मैं कुछ टाइम बाद एक साइकोलॉजिस्ट को लेकर आ रहा हूँ। विंग ने कहा, श्योर, नाइस टू मीट यू वेंचिंग। वेंचिंग ने एक लुक दिया, देन वो वहाँ से चली गई। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड लंजा साइलेंटली उसकी तरफ देख रहा था। तो विंग ने कहा, क्या हुआ? लंजा ने एक क्वेश्चनिंग लुक दिया और कहा, ये वेननिंग कौन है? विंग को याद आया कि उसने लंजा को वेननिंग के बारे में कहीं भी नहीं बताया। वो कब बताता? लंजा उसे हमेशा से ही अवॉइड करता था, तो उसको टाइम नहीं मिला। तो विंग ने कहा, ओ वेननिंग, वो उस कैफे में काम करता है जिस कैफे के बारे में तुमने रिकमेंड किया था। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही शाय है, बट बहुत ही अच्छा है। ये सुन के लंजा बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हुआ। उसने कहा, वो बैरिस्टा? विंग ने कहा, हाँ हाँ वही, वो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता है। लंजा ने कहा, ओ आई सी। उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड पॉज था। लंजा को देख के लग रहा था कि वो और कुछ कहना चाहता है, बट फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने एक डीप शाई की और कहा, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा बात मत करो। विंग ने कहा, क्या मेरा वॉइस बहुत ही बुरा है? जो भी हो, यू नो व्हाट, मैं तभी रेस्ट कर पाऊँगा जब तुम मेरे पास बैठोगे एंड उस डॉक्टर वेंचिंग को यहाँ पर आने नहीं दोगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रूड है। लंजा ने कहा, ओके। ये सुन के विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ एंड उसने हैप्पीली अपने आइज़ क्लोज किया एंड वो सोने लगा।
हेलो एवरीवन। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली लंच को पता चल गया कि ये मोस्ट वैन्यू नहीं वूइंग है। क्या लगता है आपको अब क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स या सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।